ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। पोलैंड अटैक पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं जेड तरार, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सदस्य देश पर हमला मतलब नाटो पर अटैक है। नाटो के आर्टिकल 5 के निर्देश बेहद साफ हैं। जेड तरार ये कहते हैं जांच के बाद अगला कदम उठाएंगे। अमेरिका को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है कि अमेरिका का क्या कदम होगा ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। हम पुतिन को बताएंगे, ये नहीं चलने वाला है। जो हमें लग रहा है और हम बहुत एहतियात से ये कहना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस वक्त जो लग रहा है ऐसा नहीं लगता कि जो मिसाइल का जो ट्रेजेक्टरी है, यानी से जहाँ से ये लग रहा है कि जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से आया है ये मिसाइल, नहीं लग रहा कि ये रूस से आया है। लेकिन ये कहते हुए अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हमने अधिक जानकारी करनी है। पोलैंड के प्रेसिडेंट डूडा से राष्ट्रपति बाइडेन का बातचीत हुआ है। देखिए, लगातार स्टेटमेंट्स रहे हैं नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि रेड लाइन है नेटो की सीमा, उसके बॉर्डर पर कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आर्टिकल 5 नेटो का इन्वोक किया जाएगा जिसमें सभी को आना पड़ेगा। अब तो वो हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि ये जो पहली बात तो ये कि रेड लाइन नहीं है। ये असल में नेटो का मकसद है कि अगर आपने एक देश पर हमला किया उसका मतलब है आपने पूरी नेटो पे हमला किया, तो ये रेड लाइन नहीं है, ये नेटो का मकसद है। तो ये कहते हुए जो हम इस वक्त पोलैंड में देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि जो नेटो आर्टिकल 5 जो है कलेक्टिव डिफेंस है, यानी कि अगर आपने एक पे हमला किया सब पे किया। हमें नहीं मालूम कि ये क्या वाकई हुआ है, ये हकीकत में हुआ है या क्या हुआ है, तो उसको देख कर फिर हम आगे बता सकते हैं कि क्या होगा आगे आने वाले दिनों में कौन कौन। तो जेड तरार के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत TV9 भारतवर्ष ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने जिस आर्टिकल 5 की बात कही है, नाटो का वो आर्टिकल 5 आखिर क्या है, इसे आपको डिटेल में हम समझाते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर। नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो ये नाटो के हर देश पर हमला होगा, आर्टिकल 5 यही कहता है। आगे क्या है इससे जुड़ी जानकारी बताया जा रहा है कि हमला होने पर नाटो देश मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें आर्मी एक्शन भी शामिल है। नाटो का आर्टिकल 5 ऑटोमेटिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो पूरे नाटो कंट्रीज उस पर हमला मानते हैं। आर्टिकल 5 लागू करने से पहले नाटो के सभी देशों की इस पर सहमति जरूरी है और इसीलिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। अमेरिका ने 9/11 के हमलों के जवाब में आर्टिकल 5 को लागू किया था, जिसमें जो नाटो में शामिल 30 देश हैं सभी मिलकर के अमेरिका के साथ खड़े थे। आर्टिकल 5 लागू होने के बाद नाटो की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो ये है आर्टिकल 5 जिसका जिक्र कर रहे थे जेड तरार। हमारे साथ कर्नल डिन्नी है। डिन्नी सर, आर्टिकल 5 का क्या उल्लंघन वाकई में हुआ है? पुतिन ने वाकई में पोलैंड पर किसी तरीके का हमला किया है क्या, और यूक्रेन से बड़ा युद्ध होने वाला है, जो स्पष्ट सवाल है इस वक्त। अब देखिए, जो इनिशियल एनालिसिस या इनिशियल जो इनपुट्स आ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर ये मिसाइल स्ट्राइक किया है। अगर आपने आपके रिपोर्ट्स में भी आ रहा था पहले, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर भी ये जब सवाल किया गया था तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि अनलाइकली, कि रशिया ने अनलाइकली जो मिसाइल फायर किया करके। और दूसरी चीज, अभी तक नाटो और चाहे यूएस हो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो रशिया ने फायर किया होता तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसकी ट्रेजेक्टरी देख के इजीली पता लग जाता कि रशिया ने किया है। तो ये एक टाइमिंग का बहुत बड़ा एक अहमियत है इसमें। G20 का समिट चल रहा है, रशिया ने पिछले 2 दिन से 100 के आसपास मिसाइल्स फायर किए हैं, तो इस तरह से रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए यानी कि दिल्ली सर आपकी बातों को समझे तो पुतिन ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएंगे फिलहाल पोलैंड पर हमला करने जैसा, क्योंकि बाली में इस वक्त G20 चल रहा है जिसमें रूस भी अपने प्रतिनिधि के साथ मौजूद है और वहां भी जवाब देना होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।